बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सैलरीड इंडिविजुअल हैं, आप कोई बिज़नेस करते हैं या आप कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं या एसेट होल्ड करते हैं जहां पे आपको एनुअली इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है। तो आइडियली तो जैसे ही आपका फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होता है आपको अपनी इन्फॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स को कंपाइल करना चाहिए, और अगर आप खुद से फाइल कर लें तो फाइल कर लीजिए या अपने कंसल्टेंट को दीजिए और इंश्योर कीजिए कि आपकी जो ITR है वो वेल इन टाइम सबमिट हो जाए। लेकिन आप किसी भी सर्कमस्टांसिस की वजह से ऐसी सिचुएशन में हैं जहां पे लास्ट डेट आ चुकी है या इट्स जस्ट अप्रोचिंग, तो आपको बहुत केयरफुली अपने आप को स्ट्रेटजाइज करना है, क्योंकि लॉ के अंदर नॉन फाइलर या इवन लेट फाइलर्स के लिए बहुत स्ट्रिंजेंट कंडीशंस मौजूद हैं और आपको बहुत एडिशनल कॉस्ट बियर करनी पड़ सकती है। तो हम लॉ के अंदर जो ऑप्शंस मौजूद हैं उनको देखते हैं कि क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास मौजूद हैं, हम IRS में इसको किस तरह से एग्जीक्यूट करते हैं हम ये भी देखते हैं, और आखिर पे मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा विद इन लीगल पैरामीटर्स कि आप लॉ में दिए गए एक्सटेंडेड पीरियड के बियॉन्ड जाके भी अपनी टैक्स रिटर्न को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। अच्छा जी, कुछ लॉ की प्रोविजंस को अंडरस्टैंड कर लेते हैं और फिर IRS के ऊपर जंप करते हैं। सेक्शन 119 है जो अलाउ करता है एक्सटेंशन ऑफ टाइम फॉर फर्निशिंग ऑफ रिटर्न एंड अदर स्टेटमेंट्स। लॉ ये कहता है कि अ पर्सन हु इज़ रिक्वायर्ड टू फर्निश अ रिटर्न 114 और 117 के तहत जब आप रिटर्न सबमिट करते हैं या आपकी वेल्थ स्टेटमेंट जो 116 के तहत जाती है, ये अप्लाई कर सकते हैं कमिश्नर को इन राइटिंग फॉर एक्सटेंशन ऑफ टाइम टू फर्निश द रिटर्न और द स्टेटमेंट एज द केस मे बी। तो आपने कमिश्नर को एक एप्लीकेशन देनी है। एप्लीकेशन की बेसिस क्या हो सकती हैं? आप कह सकते हैं जी मैं पाकिस्तान से बाहर हूँ, मेरी कोई सिकनेस है या मिस एडवेंचर है, या अगर कोई भी आप रीज़न दे सकते हैं उसको जो टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ कमिश्नर हो। होता क्या है, एक्सटेंशन ऑफ टाइम कुड नॉट एक्सीड 15 days फ्रॉम द ड्यू डेट फॉर फर्निशिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम। फॉर इंस्टेंस 30 सितंबर है ड्यू डेट लॉ में जो दी गई है, FBR उसको 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन एक्सटेंड कर देता है। आप उसमें भी नहीं सबमिट कर सकते। अगर वो 31 अक्टूबर फॉर इंस्टेंस 31 अक्टूबर तक पहुंच जाती है तो आप वहां पे जाके भी उसको अप्लाई कर सकते हैं। 30 सितंबर अगर डेट एक्सटेंड नहीं हुई तो आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, और वो उस डेट से ड्यू डेट से, ये याद रखिए सबसे अहम चीज़ ये है कि आपको एक्सटेंशन जो है वो विद इन ड्यू डेट सबमिट करनी है। अगर आपने एक्सटेंशन ड्यू डेट के अंदर अंदर सबमिट ना की तो आप इसके लिए क्वालिफाई नहीं करेंगे। कमिश्नर आपको 15 दिन की जो है अगर सेटिस्फाइड है तो वो एक्सटेंशन दे सकता है, अगर वो रिफ्यूज़ करे तो आप चीफ कमिश्नर के पास भी अप्लाई कर सकते हैं। नॉर्मली कमिश्नर जो है वो फर्स्ट एक्सटेंशन जो है वो दे देते हैं। IRS में ये किस तरह से बिहेव करता है, IRS में आप अपने IRS के पोर्टल के ऊपर जाइए, आम जो पोर्टल है आपका, यहाँ पे नीचे एक्सटेंशन की एप्लीकेशंस आ रही हैं। आपने इस रिटर्न्स और टैब को छोड़ के ये एक्सटेंशन की एप्लीकेशन है, आप यहाँ पे आइए, ये एक्सटेंशन की एप्लीकेशन है। यहाँ पे देखें मैंने आपको बताया कि फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न फर्दर एक्सटेंशन भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स वो रिफ्यूज़ हो जाती है। तो आप एक्सटेंशन में जाएंगे फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न, यहाँ पे आपने आपका कोई भी ईयर है 2024, 25, 26, 27, 28 आप वो डालें, और यहाँ पे आके आप नीचे एक बड़ी खूबसूरत सी ड्राफ्ट एप्लीकेशन दे दें। एक ड्राफ्ट एप्लीकेशन जो है वो सिस्टम में बिल्ट इन भी है, लेकिन इट लुक्स नाइस कि आप उसको एक अच्छी सी एप्लीकेशन ड्राफ्ट करके सबमिट कर दें। अब हम देख लेते हैं जो मैंने आपसे ट्रिक डिस्कस किया था कि हम ड्यू डेट के बियॉन्ड रिटर्न सबमिट करने के बाद भी अपनी जो टैक्स रिटर्न है उसको किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। हम बात कर लेते हैं उस ट्रिक की जो मैंने आपसे कहा था कि हम एक्सटेंडेड डेज के बाद भी अपनी टैक्स रिटर्न को मैनेज कर सकते हैं। देखें, आपने अपनी टैक्स रिटर्न के लिए वेट किया, FBR ने डेट एक्सटेंड कर दी या आपने खुद से एक्सटेंशन ले ली, ये एक ऑप्शन है। आपने रिटर्न सबमिट कर दी इवन, और आपको लगा कि आपने रिटर्न इनकम्प्लीट सबमिट की थी, या आपने खुद से देखा कि जितना डेटा आया हुआ था उसमें टैक्स रिटर्न को सबमिट कर दिया जाए। तो जहाँ पे हमारे पास सेक्शन 114 है जो डिस्क्राइब करता है कंडीशंस हु इज़ रिक्वायर्ड टू सबमिट रिटर्न, वहाँ पे हमारे पास एक प्रोविजन मौजूद है लॉ के अंदर कि हम अपनी टैक्स रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं। देखिए, हमारे पास ये बहुत शानदार फैसिलिटी है। आपको लगता है कोई चीज़ इन्फॉर्मेशन मिसिंग थी, कोई क्रेडिट
इनएडवर्टेंटली क्लेम हो गया या कोई इनकम रह गई टैक्स पे करने के ऊपर, तो आप अपनी टैक्स रिटर्न को रिवाइज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसमें ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है कि वहाँ पे लिखा हुआ है कि आपने कमिश्नर की अप्रूवल लेनी है, लेकिन जहाँ पे कमिश्नर की अप्रूवल लिखा हुआ है वहाँ पे एक नीचे प्रोवाइज़ो दिया गया है। वो प्रोवाइज़ो ये कहता है कि अगर आप अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करने के विदिन 60 डेज़ अपनी टैक्स रिटर्न को रिवाइज़ करते हैं तो फिर आपको कमिश्नर की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। तो लॉ में अगर एक्सटेंशन की डेज़ 15 है प्लस 15 है 30 हो गया, तो आप उस रिटर्न को फाइल करने के बाद 60 डेज़ तक अपनी टैक्स रिटर्न को रिवाइज़ भी कर सकते हैं। तो अगर किसी भी वजह से आपको लगता है कि कोई उसमें मिस्टेक है, कोई मिसिंग है, कोई ओमिशन है, तो आप विदिन 60 डेज़ एज पर योर कन्वीनियंस अपनी टैक्स रिटर्न को रिवाइज़ कीजिए और कंप्लीट करके उसको दोबारा सबमिट कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।